देखिए हम लोग क्लास 12th में रिलेशन का पढ़ाई कर रहे थे। रिलेशन क्या है ये बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं। तो पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज हम उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा कितना स्टूडेंट है जो शनिवार को क्लास आए ही नहीं थे? हाथ खड़ा कीजिए जो शनिवार को नहीं आए थे। सिर्फ आप दोनों हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, अच्छा समझिए। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है रिलेशन ऑन ए सेट, एक समुच्चय पर संबंध। एक समुच्चय पर संबंध। रिलेशन के बारे में अभी 2 मिनट हम बताएंगे। 2 मिनट जब बता देंगे फिर सबको समझ में आ जाएगा। जब सबको समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत होना ही नहीं है। जैसे एक सेट हम यहां पर ले रहे हैं। एक सेट हम यहां पर लेंगे। इस सेट में वस्तु ले रहे हैं एक और ये आपका 2। ये 2 वस्तु हम लिए हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए निकालिए, इसका मतलब यहां ए है तो ए का मान रखिए 1 और 2, फिर क्रॉस ए है तो ए का मान रखिए 1 और 2। ए क्रॉस ए निकालने के लिए बहुत विस्तार से आपको हम बताए हुए हैं। ए क्रॉस ए भी एक सेट होता है जिसे वस्तु लिखते हैं एक को किसके साथ, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 2 को। ये ए क्रॉस ए निकाल ली। अब हम कुछ सेट ले रहे हैं अपने मन से। अब देखिएगा, जैसे एक सेट हम R1 ले रहे हैं जहां पर वस्तु ले रहे हैं 1 1। दूसरा सेट R2 ले रहे हैं जहां पर वस्तु है 1 1 और ये 1 2। और तीसरा सेट हम R3 ले रहे हैं जहां पर वस्तु है 1 1 और ये आपका 2 2। चौथा सेट R4 ले रहे हैं जहां वस्तु है 1 1 1 2 और ये आपका 2 1। और पांचवा सेट ले रहे हैं जहां पर वस्तु है ये आपका 1 2 और ये आपका 2 1। और छठा R6 ले रहे हैं जहां वस्तु है 1 3 और ये आपका 1 2। अभी तक में हमने एक सेट लिया हुआ है ए सेट जिसमें वस्तु है 2 वस्तु है। इसके बाद हमने ए क्रॉस ए निकाला। ए क्रॉस ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने अपने मन से 5 गो सेट लिए हुए हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6। अब जो हम बताने जा रहे हैं उससे पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए सबसेट के बारे में। आपको बताए थे कि ए को बी का सबसेट कहा जाता है। ए को बी का सबसेट कहा जाता है यदि ए का सारा वस्तु कहां से आया, बी से। तो अब यहां पर बात यह है कि सेट ए पर रिलेशन हम कब कहते हैं। तो आपको बताए थे कि आर को सेट ए पर रिलेशन कहेंगे यदि आर सबसेट हो जाए किसका, ए क्रॉस। तो ए क्रॉस ए यहां पर निकला हुआ है। ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा उस सब का सब रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा उस सब का सब क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा ए सेट पर। अब यहां पर अच्छा से देखिए, समझिए। जैसे ये जो R1 है, ये R1 को देखिए, क्या ये R1 ए क्रॉस ए का सबसेट
है, क्योंकि R1 में जो भी वस्तु आया है वो तो A क्रॉस A सन आया है, इसीलिए R1 सेट A पर रिलेशन कहलाएगा। R1 सेट A पर, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो R2 है ये A क्रॉस A का सबसेट है कि नहीं? R2 A क्रॉस A का सबसेट है, क्योंकि R2 में जो भी वस्तु आया है वो कहाँ से आया है, इसीलिए R2 सेट A पर रिलेशन है। जैसे ये R3 को देखिए, R3 में जो वस्तु है वो A क्रॉस A से आया है कि नहीं? R3 में जो वस्तु है वो A क्रॉस A से आया है, इसका मतलब R3 भी सेट A पर क्या है, रिलेशन है। ये R4 देखिए, R4 में जो वस्तु है वो A क्रॉस A से आया है कि नहीं, इसका मतलब R4 भी सेट A पर रिलेशन है। जैसे ये R5 है, R5 में जो वस्तु आया है A क्रॉस A से आया है कि नहीं, इसका मतलब R5 भी सेट A पर रिलेशन है। जैसे ये R6 जो है, क्या ये R6 A क्रॉस A का सबसेट है? R6 A क्रॉस A का सबसेट नहीं है, क्योंकि R6 में जो वस्तु ये देख रहे हैं ये A क्रॉस A से आया हुआ, इसका मतलब R6 सेट A पर रिलेशन। तो रिलेशन किसको कहते हैं? जो A क्रॉस A का सबसेट होता है ना। अगर A कोई सेट है, A क्रॉस A का जितना भी सबसेट होगा उस सब का सब क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? ये आप समझ गए रिलेशन का डिफिनेशन। जब भी कहेंगे हम कि R सेट A पर रिलेशन है, तुरंत समझ जाइएगा कि R अगर सेट A पर रिलेशन है, इसका मतलब R सबसेट रहा होगा किसका, A क्रॉस A का नहीं, A क्रॉस A का, A क्रॉस A का। ये बात सिर्फ याद रखना है। तो रिलेशन का डिफिनेशन अभी तक में क्लियर हो चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलेशन का सारा डिफिनेशन समझने के बाद अगर याद होगा तो 9 को बात आपको रिमार्क में लिखाए थे और उसका PDF कॉपी में भेज दिए हैं, ग्रुप में भेज दिए हैं, तो सबको लिख लिया है ना। अभी कॉपी चेक करेंगे कौन कौन लिखे हैं, जो नहीं लिखेंगे उसको भगाएंगे क्लास से भी। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन का प्रकार सबको अच्छा से देखिएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, आपको हम बता दें कि रिलेशन जो है टोटल 5 प्रकार का होता है। रिलेशन का बेसिक काइंड के गो होता है, 5 गो होता है। तो रिलेशन का बेसिक काइंड 5 गो होता है। ये सब कहाँ पढ़े थे आप, कॉपी में उतारे हैं क्या? अच्छा समझिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन ये 5 गो होता है। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 है साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर 2 जो होता है वो मेन रूप से होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझिए आप। नंबर 3 है आपका साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन। और नंबर 4 जो है वो है एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। और नंबर 5 है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए पूरे रिलेशन में, मतलब पूरे रिलेशन के किताब में यही 5 गो टाइप है जो कि हम लोग को पढ़ना है। अब 5 गो में 3 गो जो है इंपोर्टेंट है। वो कौन कौन सा इंपोर्टेंट है बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो 5 गो टाइप है जो कि हम लोग को पढ़ना है। इस सब का हिंदी भी होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य संबंध। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं एकांक संबंध। जैसे ये साइमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं असममित रिलेशन। इसके बाद नंबर 5 है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हिंदी में कहता है संक्रामक संबंध। तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि ये 5 गो रिलेशन में लिखा हुआ है, 5 का हिंदी भी होता है।
लेकिन आपको याद जो रखना है वो इंग्लिश में याद रखना है। किसमें? इंग्लिश में, क्योंकि बार बार जो लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। आपको हिंदी नाम भी याद रखना है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, आपको ये बात हम पहले ही बता चुके हैं जब बैच शुरू किए थे, जब सिलेबस समझा रहे थे। हमने आपको कहा था कि यहाँ पर मैथ जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्योर मैथ, दूसरा अप्लाइड मैथ। सबको बोलना भी है। लेकिन क्लास 12th में जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में किताब छपता है, लेकिन जब 12th क्लास के जब बात जाएंगे तो वहां पर किताब छपेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम। तो वहां पर हिंदी मीडियम में किताब छपता, तो वहां एक मजबूरी हो जाएगा आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ने का। इसीलिए ये चीज जो है आगे चल के बहुत यूज है। इसीलिए हम इसको पीडीएफ जो भेजे हैं, हिंदी में भेजे हैं, इंग्लिश में भेजे हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो किस में याद रखना है? हम जो बोले सबको समझे? एक बार मेरे साथ साथ सबको बोलिएगा। सबसे पहला कौन सा रिलेशन? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या दुआ? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी देखिएगा, अभी हम एग्जाम्पल जब लेंगे तो पांचों रिलेशन आप समझ जाएंगे अच्छा से, एक बार में समझ जाएंगे पांचों रिलेशन। बस आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान बोर्ड पर रहेगा तो आपको हम सिखा देंगे। आपका ध्यान अगर बोर्ड पर नहीं रहा तब कितनों हम कर लेंगे तो आपको नहीं सिखा पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक सेट हम ले रहे हैं जहां पर वस्तु ले रहे हैं 1 2 3 4। अगर हम कह दें कि आप ए क्रॉस ए निकालिए, क्या किसी को कोई दिक्कत? ए सेट में वस्तु है 1 से लेके 4 तक, फिर क्रॉस दूसरा सेट में भी वस्तु है 1 से लेके 4 तक। अब अगर कह देंगे ए क्रॉस ए निकालिए तो आप अच्छा से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ 1 को किसके साथ? 1 को 1 को 1 को 2 को 2 को 2 को 2 को, अच्छा 3 को 3 को 3 को 3 को 4 को 4 को 4 को 4 को, क्या किसी को कोई दिक्कत? ये तो आपने ए क्रॉस ए निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कतें नहीं। अब यहाँ पर कुछ सेट अपने मन से हम ले रहे हैं, आप देखिएगा। जैसे R1 एक सेट ले रहे हैं जहां पर वस्तु है ये आपका 1 1 2 2 3 3 और ये आपका 4 4। इसके बाद दूसरा सेट हम R2 ले रहे हैं जहां वस्तु है 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये आपका 1 2 और ये आपका 2 1। जैसे R3 है जहां पर वस्तु ले रहे हैं 1 1 और ये आपका 2 2 और ये आपका 3 3। इसके बाद ये 1 2 फिर ये 2 1 1 3 फिर ये आपका 3 1। इसके बाद R4 एक ले रहे हैं जहां पर वस्तु है ये आपका 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बाद ये 1 2 2 1, इसके बाद 3 4, इसके बाद ये आपका 4 3। इसके बाद R5 भी हम एक सेट ले रहे हैं जहां पर वस्तु है ये 1 1 2 2 3 3, इसके बाद ये 1 2 फिर ये 2 1 फिर ये आपका 3 2 फिर ये आपका 2 3 फिर ये आपका 1 4 और ये आपका 4 1। इसके बाद ये आपका 4 3, इसके बाद ये 3 4। इसके बाद एक सेट और ले रहे हैं R6 जहां पर वस्तु है ये आपका 2 3 और ये आपका 4 और ये आपका 4 और यहां पर ले लेते हैं 1। इसके बाद R7 एक सेट लेते हैं जहां वस्तु ले लेते हैं ये आपका 1 1 और ये 2 2 फिर ये 3 3
और ये आपका 1 2 और ये आपका 4 3। इसके बाद R8 एक सेट ले रहे हैं जहां पर वस्तु ले रहे हैं 1 1 और ये आपका 2 2। इसके बाद ये आपका 3 2। इसके बाद ये आपका 4 और ये आपका 1 ये है। तो सबको अच्छा से देखिएगा। देखिए भाई, हमने यहां पर 8 गो सेट लिया हुआ है। अब यहां पर इसका टाइप को समझना है और विस्तार पूर्वक समझना है। इस प्रकार समझ लेना है कि दुनिया में कोई भी अगर पूछ दे कि भाई कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कौन सा एंटी है, कौन सा सिमेट्रिक है, आप उसको अच्छा से बता सके, आप फंसे ना। इस लेवल से आपको हम बताएंगे। तो सबको यहां पर अच्छा से देखिएगा। देखिए भाई, यहां पर नाम से क्लियर है, हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं। किसका? जैसे पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव होने से पहले क्या होना पड़ेगा? हम बार बार कहते हैं अच्छा आदमी, तो पहले आदमी होगा तब ना अच्छा खराब होगा। इसका मतलब टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं तो टाइप में सबसे पहले रिलेशन होना। तो पहले यह देख लें कि ये जो 8 गो हमने लिया है सेट, ये 8 का 8 रिलेशन है कि नहीं? आवाज नहीं आया। अब रिलेशन जब ये सर बोले होंगे तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी के साथ ही बोले होंगे, है ना? ये R1 को सेट ए पर रिलेशन कब बोल दिए होंगे आप? जब R1 सबसेट रहा होगा किसका? यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है R1 में जो वस्तु आया है वो A क्रॉस A से है कि नहीं? इसका मतलब R1 A क्रॉस A सेट A पर सबसेट है, रिलेशन है। उसी प्रकार ये सब का सब देखिए आपका A क्रॉस A का सबसेट है। इसका मतलब ये 8 का 8 जो है रिलेशन वो आपका 8 का 8 सेट जो है वो क्या रिलेशन है ना? तो रिलेशन तो सबको समझ गए कि वो A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह करते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ये सब बारी बारी से आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान से अभी देखना है, समझना है। आज भर सिर्फ देखना है, कल से सब कुछ लिखना भी है। चलिए सबको सबसे पहला वाला समझिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में समतुल्य संबंध कहा जाता है। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। सबको अच्छा से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या है समझिए। बस ये डिफिनेशन अगर याद रख लिए फिर कोई दिक्कतें नहीं। ये फॉर ऑल का सिंबल है, बता चुके हैं। और हमने A बिलोंग्स टू A, एक सेट हमने लिया A। वी हैव ऑलवेज A बिलोंग्स टू R। सुनिएगा, देखिए ये फॉर ऑल का सिंबल है और A बिलोंग्स कर रहा है कौन सेट में? A सेट में। वी हैव ऑलवेज, हमारे पास हमेशा होना चाहिए A बिलोंग्स टू किस में? सुनिए भाई, जैसे A है तो A का जो सेम ऑर्डर पेयर होगा वो A का सेम ऑर्डर पेयर वो होगा AA। क्या होगा? जैसे B कोई एलिमेंट है उसका सेम ऑर्डर पेयर क्या होगा? BB। जैसे 1 का सेम ऑर्डर पेयर क्या होगा? देखिए आवाज सबका नहीं आ रहा। 2 का क्या होगा? 3 का, 4 का, 5 का। तो कोई वस्तु का सेम ऑर्डर पेयर क्या होता है सबको समझे? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या कहता है? कहता है सेट A के सारे वस्तु के लिए, सेट A के सारे सेम ऑर्डर पेयर R में मिलना चाहिए। किसमें? मतलब सेट A में जितना वस्तु है उस सारे वस्तु के लिए सेम ऑर्डर पेयर कहाँ मिलना चाहिए? कहाँ मिलना चाहिए? यहां सबको देखिएगा। अच्छा, जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात होगी सेट से हमेशा एक वस्तु उठाना है। कितना वस्तु? एक वस्तु उठाएंगे।
लेकिन जो काम करेंगे उस सेट के हर एक वस्तु पर लागू होना चाहिए। कहता है सेट ए से कोई एक वस्तु उठावे, उसके लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर आर में होना, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का जितना वस्तु है उस सारे वस्तु का सेम सेम ऑर्डर पेयर आर में मिलना। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां अच्छा से देखिएगा सभी कोई, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सेट में टोटल एलिमेंट के गो है, 4 गो है। चारों एलिमेंट के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर रिलेशन में मिलना। जैसे यहां पर 1 है तो 1 का सेम सेम क्या हुआ, 2 का, 3 का, 4 का। सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर R1 में मिल गया ना। इसका मतलब R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन? सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर हमको मिल गया R1 में। इसका मतलब R1 कैसा रिलेशन हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे 2 नंबर देखिए, यहां पर 1 के लिए क्या है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। बस रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है कि सेम सेम ऑर्डर पेयर R में होना। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है तो कोई दिक्कत, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, हाँ या ना। जैसे 3 नंबर को देखिए, पहले 1 के लिए देखिए क्या है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए क्या होना चाहिए? क्या यहाँ R3 में 4 4 है? हम क्या बोले, सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर R में मिलना। यहाँ पर देखिए सारे वस्तु के लिए नहीं मिल रहा है, 4 के लिए 4 4 होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, याद रखिएगा, ये वाला बात सबको याद हुआ। रिफ्लेक्सिव में सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर R में होना। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए 4 के लिए नहीं है सेम सेम तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। जैसे R4 में आइए, जैसे 1 के लिए क्या है, 2 के लिए, कितना को तो बोलिए न रहा, ये रिलेशन है बाबू। रिलेशन में अगर नहीं बोलिएगा, नहीं समझ पाए तो फिर पूरा मैथे नहीं समझिएगा। इसलिए सबको बोलना, बोलने में कोई दिक्कत है क्या? तब बोलिए ना। 3 के लिए क्या चाहिए, 4 के लिए, सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर R में हो गया ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे R5 को देखिए, 1 के लिए क्या है, 2 के लिए, 3 के लिए, क्या 4 4 कहीं पर है? नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। जैसे यहाँ पर R6 को देखिए, 1 के लिए क्या चाहिए, क्या यहाँ पर है? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। जैसे R7 को देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए है, लेकिन 4 के लिए, तो क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा? जैसे यहाँ पर R8 को देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए 3 3, 4 के लिए 4 4। हमको लगता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर R में होना। सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर R में होना, उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कोई दिक्कत है? हमको लगता है रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप समझ गए तो दूसरा वाला आइडेंटिटी रिलेशन समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नंबर 2 है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में जो है एकांक संबंध कहा जाता है। एकांक संबंध सबको अच्छा से देखिएगा। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन है वही सेम टू सेम आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनेशन है, बस एगो वर्ड का फर्क है। कहता है सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए वी हैव ऑलवेज
ओनली ए बिलोंग्स टू आर, ओनली ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर एगो वर्ड जुड़ा हुआ है और वो वर्ड यहाँ पर कौन सा है? ओनली। इसका क्या मतलब है समझिए, कहता है सेट ए के सारे वस्तु के लिए केवल और केवल सेम सेम ऑर्डर पेयर आर में होना, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं होना। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या था, सेम सेम के अलावा भी एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा कोई बात। यहाँ पर क्या है कि सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर ही आर में होना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना। जैसे यहाँ पर देखिए आप अच्छा से देखिएगा, जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो R1 है ये R1 आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं? 1 के लिए क्या चाहिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ है? इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, है ना? जैसे R2 को देखिए, ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं? आइडेंटिटी रिलेशन है नहीं है, क्योंकि 1 के लिए 1 1, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा न है और ये एक्स्ट्रा नहीं होना। हमें लगता है कि आइडेंटिटी रिलेशन सबको समझ गए, किसी कोई दिक्कत है कि सेट ए के सारे वस्तु के लिए केवल और केवल सेम सेम ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक बात हम कह सकते हैं कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है उस सब का सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना? जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो या कोई जरूरी हो भी सकता और जैसे ये देखिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो क्या ये आइडेंटिटी है? अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आइडेंटिटी है? तो जितना ये वाला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी है, तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो आइडेंटिटी हो भी सकता और रिफ्लेक्सिव अगर है तो आइडेंटिटी हो भी सकता और, लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है ना? हमको लगता है कि अभी तक मैं 2 गो टाइप अच्छा समझ गया। दुनिया में कोई आदमी अगर पूछ दे आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता सकते हैं, आइडेंटिटी बता सकते हैं, कोई दिक्कत? ये 2 गो अच्छा से आप समझ गए। अब ये 2 गो समझने के बाद अब नंबर 3 सुनिए, हम बताने जा रहे हैं नंबर 3 है साइमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक को हिंदी में जो है सममित संबंध कहा जाता है। सममित संबंध, सबको अच्छा से देखिएगा। देखिए, जब भी साइमेट्रिक दिखाने की बात होगा तो हमेशा सेट से 2 वस्तु को उठाना। कितना वस्तु? साइमेट्रिक होने के लिए हमेशा सेट से कितना वस्तु उठाएंगे? ए बी हमेशा उठाएंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखिए, साइमेट्रिक का क्या है कि यदि ए बी आर में है तब इसका उल्टा, ए बी का उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा बी ए आर में होना। यही तो बात है साइमेट्रिक का। साइमेट्रिक में हमेशा सेट से कितना वस्तु उठाएंगे? कितना वस्तु? इसके लिए क्या है, अगर ए बी आर में पहले से है, ए बी आर में पहले से है, साइमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा बी ए आर में होना। अगर सारे वस्तु के लिए, सेट के सारे वस्तु के लिए जितना वस्तु है उस सारे वस्तु के लिए अगर उल्टा उल्टा आपको मिल रहा है तो समझिए वो साइमेट्रिक है। अगर नहीं मिल रहा है सबके लिए तब ये साइमेट्रिक। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 2 3 है, 2 3 आर में है, 2 3 आर में है, तो साइमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? 3 2 भी आर में होना। नहीं समझे?
जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छा से समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल जब लेंगे तो आप नहीं समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो समझ आइएगा। जैसे 1 1 है, 1 1 का उल्टा क्या होगा? वो तो यहाँ पर ये है, उसको दोहरा तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि सेट में जो वस्तु लिखेंगे एक बार लिखेंगे, बार बार लिख। जैसे यहाँ पर 2 2 है, 2 2 का उल्टा क्या होगा? 3 3 का उल्टा, 4 4 का उल्टा। नहीं समझे? हर एक वस्तु का उल्टा यहाँ मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये साइमेट्रिक रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन। जैसे नंबर 2 आइए, 1 1 का उल्टा क्या हुआ? वो तो ये है। 2 2 का उल्टा, 3 3 का उल्टा, 4 4 का उल्टा। अच्छा, 1 2 का उल्टा यहाँ पर है कि नहीं? इसका उल्टा मिल रहा है ना? ये साइमेट्रिक रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 1 का उल्टा, 2 2 का, 3 3 का। अच्छा, 1 2 का उल्टा यहाँ पर है, 1 3 का उल्टा। ये साइमेट्रिक रिलेशन है। जैसे यहाँ पर आइए, 1 1 का उल्टा, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 1 2 का उल्टा, 3 4 का उल्टा मिल रहा है सबके लिए। इसका मतलब ये साइमेट्रिक रिलेशन है। जैसे R5 में देखिए, 1 1 का उल्टा, 2 2 का, 3 3 का, 1 2 का उल्टा, 3 2 का उल्टा, 1 4 का उल्टा, 4 3 का उल्टा यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये साइमेट्रिक रिलेशन है। जैसे यहाँ R6 को देखिए, 1 2 3 का उल्टा क्या यहाँ पर है? क्या ये साइमेट्रिक रिलेशन होगा? हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं, उसका उल्टा मिलना। जैसे यहाँ पर R7 को देखिए, 1 1 का उल्टा, 2 2 का उल्टा, 3 3 का उल्टा, 1 2 का उल्टा क्या यहाँ पर है? नहीं है। तो क्या ये साइमेट्रिक होगा? नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 1 का उल्टा, 2 2 का, 3 2 का उल्टा, 2 3 क्या यहाँ पर है? नहीं है। मतलब सब में अप्लाई होना वो है ये नहीं। क्या साइमेट्रिक होगा? हमको लगता है साइमेट्रिक दुनिया समझ चुका है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आप रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी और साइमेट्रिक समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपको हम 5वां टाइप बताने जा रहे हैं, टाइप नंबर 5। देखिए भाई, समझिएगा अच्छा से। टाइप नंबर जो 5 है वो आपको बताएंगे, 4 नंबर ही बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो अभी आपको हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो ना गया जी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में संक्रामक संबंध कहा जाता है। संक्रामक संबंध, सबको अच्छा से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन अगर आप समझ जाते हैं फिर आपको कोई दिक्कत। यहां सबको देखिएगा, ट्रांजिटिव में जब भी कहेंगे वस्तु उठाने के लिए तो हमेशा 3 वस्तु को उठाना है। कितना वस्तु? A B C, 3 वस्तु उठा ली। अब इसका थ्योरी समझिए क्या है। कहता है कि यदि A B R में है, इसके बाद बोलिए BC, बैठिए। चलिए अब यहां पर देखिएगा, AB अगर R में है एंड BC भी R में है, सुनिएगा अच्छा से हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, AB R में है, BC R में है, या देखिए खत्म कहां पर हुआ?
ये खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर हुआ, तो जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू भी होना, जहां पर खत्म हुआ वहीं से शुरू भी होना। तब ये बी वाला और बी वाला कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा, ये आपका AC भी आर में होना, नहीं समझे। ये थ्योरी है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव जब भी दिखाना होगा तो कितना वस्तु उठाएंगे, ए बी 3 वस्तु उठाए। इसके लिए थ्योरी क्या है, ए बी आर में है, BC भी आर में, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ढूंढना है कि AC आर में है कि नहीं। अगर AC आर में मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं था ट्रांजिटिव। हम जो बोले सबको समझे, किसी कोई दिक्कत है, सबको अच्छा से देखिए समझिए। अभी बस दिमाग में एक बात रखना है कि जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू भी होना है। इसके बाद इसको काटेंगे, कटने के बाद जो बचेगा वही चीज वहां पर मौजूद होना। थ्योरी जो बताए सबको समझे, किसी कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जब लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी पहला वाला एग्जाम्पल के बारे में कोई चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये बात हम लास्ट में आपको बताएंगे। अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ पर, ये दूसरा वाला में। और हम जब बोले कब तक वो समझ में नहीं किया, हमने कहा कि हम पहला वाला एग्जाम्पल भी समझा सकते हैं ये ट्रांजिटिव है या, लेकिन अभी इसके बारे में कोई चर्चा हम, अभी हम डायरेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं। ये सारा जब हो जाएगा फिर वहां पे आके समझाएंगे, फिर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वो वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ गए फिर धरती पर आपको कोई फंसा नहीं सकता है। तो फिर यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिए, यहां R2 में देखिए, बस देखना है खत्म कहां से हो रहा है, शुरू कहां से हो रहा है। ये खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर हुआ। ये 2 कटा, क्या बचा, देखिए 1 1 यहां पर है कि नहीं, है या नहीं। ये हर एक वस्तु के लिए देखिए हर जगह ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जैसे यहां पर अच्छा से देखिएगा, सबको देखिए, जैसे ये खत्म कहां पर हुआ, अरे आवाज भाई आवाज, ये खत्म कहां पर हुआ, और यहां शुरू कहां पर हुआ। ये 2 कटा, क्या बचा, 2 1 यहां पर मौजूद है कि नहीं, है ना। इसके बाद देखिए कहीं से वस्तु उठाइए भाई, जैसे यहाँ खत्म 1 पे हुआ, खत्म कहां पे हुआ, और शुरू कहां पर हुआ, तो 1 1 कटा, क्या बचा, 2 1 यहां पर मौजूद है कि नहीं। मतलब देखिए जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, इसके बाद जो कट रहा है वो मिल रहा है कि नहीं, तो वो देखिए हर जगह मिल रहा है, क्या कोई दिक्कत। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे ये R3 को देखिए, सबको देखिएगा अच्छा से, यहां पर खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर हुआ। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 यहां पर है कि नहीं, है या नहीं। फिर यहां पर देखिए खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर, क्या होना है, 1 1 यहां पर है कि नहीं। ये हर जगह उल्टा पुल्टा करके भी देखिए, कहीं से भी अगर हो रहा है तो ठीक है, या नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। इसलिए सबको अच्छा से देखिए, हो सकता है कहीं मिस भी हो जाए देखने में, इसलिए अच्छा सबको देखिए। अभी जैसे ये खत्म कहां पर हुआ, ये शुरू कहां पर हुआ, ये 2 कटा, क्या बचा, 2 1 यहां पर है कि नहीं। इसके बाद ये खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर हुआ, 1 1 कटा, क्या बचा, वो यहां पर मौजूद है कि नहीं। इसके बाद ये खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर हुआ, 1 1 कटा, क्या बचा, 3 1 ना, 3 1 यहां पर मौजूद है कि नहीं। और कहीं से बस उठाइए, खत्म यहां कहां से हुआ, शुरू कहां पर हुआ, 3 3 कटा, क्या बचा, 3 1 यहां मौजूद है कि नहीं। अब देख रहे हैं हर एक जगह ये अप्लाई हो रहा है और सब यहां मिल रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कब तक वो समझिए न रहा है, सबको समझ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत। यहाँ R4 को देखिए, यहाँ देखिए ना, खत्म जो है कहां पर हुआ,
शुरू, दो दो कटा, क्या बचा? 1 1 यहाँ है कि नहीं? फिर यहाँ देखिए खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू कहाँ पर हुआ? क्या बचा? 3 3 यहाँ पर है कि नहीं? हर जगह कहीं से भी उठाइए, जैसे यहाँ पर देखिए खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू कहाँ पर हुआ? तो 1 1 कटा, क्या बचा? वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं से, जैसे यहाँ खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू कहाँ पर हुआ? 2 2 कटा, क्या बचा? 2 1 यहाँ पर है कि नहीं? इसको खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू कहाँ पर हुआ? 3 3 कटा, क्या बचा? वो यहाँ पर है कि नहीं? कहीं से भी उठाइए, खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू कहाँ पर हुआ? 4 4 कटा, क्या बचा? वो यहाँ पर है कि नहीं? 4 4 बचा, 4 3 बचा ना। तो यही ना, आप सबको नहीं समझे? ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? अगर मान लीजिए कहीं भी अगर चूक होगी आपसे चेक करने में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हर वस्तु का चेकिंग होना। जैसे यहाँ पर देखिए R5, कत्ता को देखिए नहीं रहा है, कत्ता को मजाक में ले लिया है, जबकि उतना ही मजाक वाला चीज ये सब नहीं। खत्म कहाँ पे हुआ? शुरू कहाँ पर? क्या बचा? यहाँ है कि नहीं? खत्म कहाँ पे हुआ? शुरू कहाँ पर? क्या बचा? वो यहाँ पर है कि नहीं? खत्म कहाँ पर? शुरू, क्या बचा? यहाँ पे है कि नहीं? खत्म कहाँ पर? शुरू कहाँ पर? क्या बचा? हाँ, अब आएगा मजा। क्या 4 कहीं पर है? 4 4 है? क्या एक ट्रांजिटिव होगा? अब लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है? इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये R6 के बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए भाई, ये R7 को देखिए, R7 को अच्छा से ये देखिए, ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? खत्म यहाँ पर देखिए कहाँ पे हुआ? शुरू कहाँ पर? 1 1 कटा, क्या बचा? वो यहाँ 1 2 यहाँ पर है कि नहीं? इसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये खत्म कहाँ पर हुआ? ये वाला, ये खत्म कहाँ पे हुआ? शुरू कहाँ पर? 2 2 कटा, क्या बचा? 1 2 यहाँ पर मौजूद है कि नहीं? इसके बाद ये खत्म कहाँ पर? शुरू कहाँ पर? तो क्या बचेगा? 4 3 यहाँ पर है कि नहीं? कितना को नहीं समझ रहा है? सबको समझ रहे हैं? और कहीं से बस उठाइए, कहीं पर और देखिए, कहीं पर भी, और कहीं पर है? नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा ना। और कहीं पर है जो शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा। हाँ है ना? जैसे ये R8 को देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू होने वाला नहीं है। अगर ये वाला खत्म कहाँ पर हुआ? और शुरू कहाँ पर? तो 1 1 कटा, क्या बचा? यहाँ पर है कि नहीं? इसके बाद ये खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू कहाँ पर? क्या बचा? 3 2 यहाँ पर है कि नहीं? इसके बाद और कहीं से उठाइए बस, तो और कहीं पर है खत्म होने वाला, शुरू होने वाला? कहीं पर है? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा। हाँ या ना? कत्ता को समझिए ना रहा है? सबको समझ रहे हैं? चलिए, अब 2 गो जो छोड़े हुए हैं वो दोनों को अच्छा से देखना है। अब ये जो बोलेंगे, अब ये 99% बच्चा भूलिए जाता है तो बात, 1-2% बच्चा होता है जो याद रखता है सब दिन। यहाँ देखिएगा अच्छा से, ये एक चीज आपको कौन से बता दे, ट्रांजिटिव में क्या है? जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होना, इसके बाद जो कटा तो जो बचा वो मिलना चाहिए। जैसा कि आप सब में देख रहे हैं, सब जगह मिल गया। जो नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव। अब देखिए जो थ्योरी बता रहे हैं इसको अच्छा सुन लीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर खत्म होने वाला है लेकिन शुरू होने वाला है, ये नहीं है, खत्म होने वाला है लेकिन शुरू होने वाला, तो वो आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव में। किसमें आ जाएगा? जैसे यहाँ पर देखिए 1 से खत्म तो हो गया, क्या 1 से शुरू होने वाला कहीं पर है? कहीं पर है? अगर कहीं रहता और नहीं मिलता तो ट्रांजिटिव नहीं होता, ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पर शुरू खत्म तो हो रहा लेकिन शुरू, ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा। ये हर जगह अप्लाई होना चाहिए। से यहाँ पर देखिए खत्म कहाँ पर हुआ?
क्या दो से शुरू होने वाला कहीं पर है? ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा। खत्म कहां पर हुआ? शुरू होने वाला है। अगर शुरू होने वाला रहता और नहीं मिलता, क्या वो आता? क्या वो ट्रांजिटिव होता? नहीं होता। ये खत्म चार पर हुआ, क्या चार से शुरू होने वाला है? नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव में आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं? ये ट्रांजिटिव है। जैसे यहां पर देखिए बाबू, ये R6 को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये R6 को देखिए, ये खत्म जो हुआ वो कहां पर हुआ? शुरू होने वाला कहीं पर है? ये खत्म कहां पर हुआ? शुरू होने वाला है। ट्रांजिटिव में आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत कि खत्म होने वाला हो लेकिन शुरू होने वाला, तो वो आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ये वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं, सबको देखिएगा। इसी में थोड़ा ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में इसको मिटा देंगे समझाने के लिए। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर देखिए, सबको देखिएगा, ये खत्म कहां पर हुआ? शुरू कहां पर? चार चार कटा, क्या बचा? क्या 4 3 है? नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव में आएगा? हो जाएगा। 4 3 नहीं मिला, 4 3 नहीं मिला, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। अगर 4 3 है, ये नहीं है, मतलब खत्म होने वाला है लेकिन शुरू होने वाला, ये आपका ट्रांजिटिव में आ जाएगा। हम जो बोले सबको समझ रहे हैं जी? किसी को दिक्कत है? तो अब हमको लगता है कि ट्रांजिटिव का कोई भी एग्जांपल लेंगे तो हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर आर में मिलना आइडेंटिटी का समझे। सेट ए के सारे वस्तु के लिए केवल और केवल सेम सेम ऑर्डर पेयर आर में मिलना, और साइमेट्रिक का समझिए गए। अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा बी ए बी आर में होना, और ट्रांजिटिव भी समझिए गए। ए बी आर में है, बी सी आर में है, ए सी आर में होना, मतलब जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होने वाला है, तो बाकी जो बचा वो आपका मिलना चाहिए। बात सबको समझ गए? और इसमें एक थ्योरी और याद रखना है, ट्रांजिटिव में कहीं से खत्म हो रहा है लेकिन शुरू होने वाला कहीं पर, तो वो आ जाएगा ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत है? हमको लगता है सबको समझ गए। एक दो एग्जांपल ले, क्या एग्जांपल अगर लेंगे तो हमको लगता है और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ए एक सेट ले रहे हैं जहां पर वस्तु ले रहे हैं ए बी सी डी, सबको देखिएगा। अगर ए क्रॉस ए निकालने के लिए कहें तो ए बी सी डी, और फिर क्रॉस ए बी सी डी, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए कहेंगे वो तो हो ही न जाएगा। ए को किसके साथ? ए को ए को ए को, फिर बी को बी को बी को बी को, फिर सी को सी को सी को सी को, अच्छा फिर डी को डी को डी को सी डी को। ये सब सबको समझ रहे हैं? तो थ्योरी इस प्रकार समझ लेना है कि दुनिया का कोई भी किताब रहे वो सवाल आपसे बने। अगर सवाल आपसे नहीं बन रहा है, समझिए बिहार के किसी विद्यार्थी से नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, अब ये कंपेयर, ये बात तब कभी तभी कर सकते हैं जब अपने आप में आप सही हैं तब, मतलब अपने आप में रेगुलर क्लास में हैं, सारा कुछ आप समझ रहे हैं, रूम पर आप बना रहे हैं, तब उन्हें के सप्ताह में एक दिन आए हैं रूम पर जाके कंपेयर कर रहे हैं, तब ये हुआ बदनाम करने वाला बात। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो केसी सिन्हा बुक का एक सवाल आपको हम बताएंगे, बस आपको रेगुलर क्लास में रहना है। एनसीईआरटी बुक एक एक करके बताएंगे, वो और सब बीच में खत्म भी हो गया। यहाँ देखिए R2 बराबर A, A, B, B, और ये आपका A, B, और ये आपका B, A। फिर यहाँ R3 बराबर ये आपका A, A, B, B, और ये C, C, और D, D, और ये A, B, और B, A, और ये C, D, और ये D, C। सबको देख रहे हैं क्या?
बस इसी से इतने रस एक और ले लेते हैं। ये R4 बराबर ये आपका 1 2 और ये आपका 3 और ये आपका 4। एगो और ले लेते हैं जहाँ पर वस्तु है 1 1। सबको देखिएगा, सबको देख रहे हैं क्या? अच्छा कितना को देखिए, पूछे बतेबे नहीं करे, बोलबे नहीं करेगा कितना को। आपको बोलने नहीं आता है, क्या नहीं बोलते? यहाँ देखिएगा, सेट ए यहाँ दिया, वस्तु क्या गो है? A B C 4। एक रो से निकाले, कोई दिक्कत? पहले यह देख लीजिए कि ये पांचों का पांचों रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन कब होता है मालूम है कि नहीं? जब ये सब का सब सबसेट हो। किसका? सब का सब सबसेट है, इसका मतलब रिलेशन है। अब यह देखिए, सबसे पहला बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, याद है? रिफ्लेक्सिव मतलब सेट ए के सारे वस्तु के लिए सेम सेम ऑर्डर पर आर में मिलना। वह ए के लिए क्या होना है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे ये वाला R2 देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ए के लिए क्या है, बी के लिए, सी के लिए क्या चाहिए, वो है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? जैसे 3 नंबर देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सब के लिए मिल रहा है। एक्स्ट्रा भी रहे कोई दिक्कत? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। जैसे यहाँ R4 को देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। ए के लिए ए चाहिए, क्या यहाँ पर है? अच्छा ये एक बात, यहाँ देखिए वस्तु ABCD ली है, या डिजिट में क्या रिलेशन है जी? आपको बोले कि आप चेक कीजिए, चेक किए थे आप बचपन में? को पढ़े होंगे विपेदी का रोटा, एगो चैप्टर था हिंदी में। उसमें था क्या है पता है? कि एगो सेठ था, एगो नौकर था। तो सेठ बोलता था कि धरती पलटने वाला है, तो स्टाफ बोलता था यस। तो कोई बोलता था कि अब धरती अब खत्म हो जाएगा, तो यस। मतलब कुछ भी बोलता था, यस। नहीं समझे? अगर मानिए कोई सही भी चीज है, वो बोल रहा है नहीं, बोल रहा है नहीं, नहीं समझे? मतलब जो जिधर बोल रहा है उसके तरफ ही जाना, उसी को क्या कहते हैं? विपेदी का लोटा। समझते हैं कि नहीं? तो वही है कि ये रिलेशन है जी, यस है जी, नो, नहीं समझे? जो बोल रहे हैं उसी में भाई दिमाग लगाना है ना। अच्छा ये सब बात से किसी को बुरा भी लग रहा है? लग भी रहा है तो हमको कोई प्रभाव, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ए के लिए क्या चाहिए, वो नहीं है। ये वाला रिफ्लेक्सिव है, कितना को यस बोल रहा है। ए के लिए क्या चाहिए, वो तो हाई है, तो अब क्या चाहिए? मतलब सेट ए के सारे वस्तु के लिए अप्लाई होना, एगो होने से काम। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव यहाँ दो में हुआ, ये R1 और क्या कोई दिक्कत? अब रिफ्लेक्सिव हो गया, साइमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अच्छा ये वाला ए का उल्टा तो यहाँ ये है, बीबी का उल्टा सीसी का, डी का, ये है। इसका मतलब साइमेट्रिक है। ये वाला ए का उल्टा, बीबी का, AB का उल्टा, वो तो मिलियन रहा है। इसका मतलब ये है ए का उल्टा, बीबी का, CD का, DD का, AB का उल्टा, वो यहाँ है CD का उल्टा। इसका मतलब ये भी है। हम जो बोले सबको समझे? ये साइमेट्रिक है कि नहीं? अच्छा ये वाला साइमेट्रिक है। AB का उल्टा क्या चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा ये साइमेट्रिक है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है? ए का उल्टा वही ना होगा, और यहाँ पर है कि नहीं? इसका मतलब ये साइमेट्रिक है। अब आइए ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में देखिए, खत्म कहाँ पर हुआ? क्या शुरू होने वाला कहीं पर है? ये खत्म कहाँ पर हुआ? शुरू होने वाला है। खत्म कहाँ पर? शुरू होने वाला है। खत्म कहाँ पर? शुरू होने वाला है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? आवाज नहीं आया?
खत्म कहां पर हुआ, शुरू कहां पर, ए कटा, क्या बचा, वो यहां पर है कि नहीं। खत्म कहां पर, शुरू कहां पर, यहाँ क्या बचा, वो यहां पर है कि नहीं। खत्म कहां पर, शुरू कहां पर, ए कटा, क्या बचा, यहां पर है कि नहीं। कहीं से उठाइए, कहीं से। खत्म कहां पर, शुरू कहां पर, बी कटा, क्या बचा, यहां पर है कि नहीं। ये हर जगह अप्लाई हो रहा है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। अच्छा ये वाला देखिए, ये खत्म कहां पर हुआ, शुरू क्या है, ए यहां है कि नहीं। खत्म कहां पर, शुरू क्या बचा, यहां पर है कि नहीं। कहीं से भी उठाइए मैच कर जाएगा, बात सबको समझे। जैसे यहां पर देखिए, खत्म कहां पर। अच्छा आप ही बताइए, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। आवाज नहीं आ रहा है, कितना को यस कितना को नो कह रहा है। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है या नहीं, कितना को मानते हैं कि नहीं है, कितना को मानते हैं कि नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं, उस रेशियो में आवाज नहीं आ रहा है ना। है क्या कि खत्म कहां पर हुआ, शुरू होने वाला, खत्म कहां पर, शुरू होने वाला, ट्रांजिटिव है कि नहीं। जैसे ये देखिए, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखते हैं किसमें कितना है पावर। है कोई बता सकते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है, कि खत्म होने वाला है, शुरू होने वाला, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। हम जो बोले नहीं समझे। आज के क्लास में 4 गो बताए, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, आइडेंटिटी, ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत। अब कल जो है आपको बताएंगे हम एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। आज के क्लास में कोई दिक्कत है। अच्छा ये वाला पीडीएफ अगर भेज देंगे ग्रुप में, आप उतार लीजिएगा। अब वीडियो भी ग्रुप में आपको हम भेज देंगे, ताकि आप और भी अच्छा से देख के समझ। कहता कोई बड़ा बात नहीं समझा, सबको समझ गए। देखिए आप सब नहीं भी आए थे फिर भी समझ गए। वो हमारे पेन में इतना ताकत है कि हम समझा सकते हैं, लेकिन अब उतना ऑप्शन करना नहीं है। तो अब आइए आप लोग फिर कल अपने समय पर। अच्छा ये बात समझते हैं कि एक भी क्लास एब्सेंट होगा तो क्या होगा, पूरा बर्बाद होइएगा आप। जैसे बर्बाद होइएगा फिर धरती पर जिंदा रहने का मन भी नहीं करेगा।